CUET यूजी 2024 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके माइंड में ये सवाल उठ रहा है कि क्या CUET का जो फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं किए हैं। जैसे कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अपने स्टेट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही CUET एग्जाम को दिए थे, लेकिन अगर उनका मार्क्स अच्छा आ जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उनका मार्क्स एलिजिबल हो जाता है, कट ऑफ को अगर वह क्रॉस कर देते हैं या फिर उस लायक हो जाते हैं, तो क्या अगर वो CUET के फॉर्म में उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं किए थे, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं किए थे, तो क्या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे कोई विद्यार्थी स्टेट यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किए होंगे CUET के फॉर्म भरते समय, लेकिन वो चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या फिर किसी भी दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो साफ साफ मैं आपको एक शब्द में बताना चाहता हूं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही चीज़ है कि आप CUET का एग्ज़ाम दिए हो, साथ ही साथ उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए। यानी वो सारे पेपर का आप एग्ज़ाम दिए हो, मैच करना चाहिए जो भी यूनिवर्सिटी जिस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मांग रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका जो भी पेपर एग्जाम हुआ है, आपने जो भी पेपर का एग्जाम दिया है, तो किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोग्राम में क्या क्या सब्जेक्ट मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है यूनिवर्सिटी वाइज। सबसे पहले आपको CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको मेन्यू वाला ये शो हो रहा है, ठीक है, 3 डॉट वाला जो ये शो हो रहा है, यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ नज़र आएगी, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा, आप चाहो तो अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर सर्च करके। अब यहाँ पर देखेंगे किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है और आपने उस यूनिवर्सिटी को नहीं फिलअप किया था CUET के एग्जाम में। जैसे अगर हम लोग चेक करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो इसको क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद सबसे पहले वाले रॉ में देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहले यहाँ पर देखिए डिग्री लिखा हुआ है, यानी कौन कौन सी डिग्री इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग में जितने भी कॉलेजेस होंगे वो क्या क्या डिग्री करवाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम या फिर उसको कोर्सेज भी बोला जाता है, यानी इनके द्वारा क्या क्या प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिलेगी, उसके लिए क्या क्या CUET के जो सब्जेक्ट हैं होने चाहिए, ठीक है, क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन होने चाहिए, जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इनके प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी है कि आपका क्लास 12th में कितना मार्क्स होना चाहिए, ये सारा कुछ, और इसके अलावा भी और भी एलिजिबिलिटी है ये प्रोग्राम के अनुसार। जैसे कि आप अगर टेक्निकल प्रोग्राम में जाओगे तो इस हिसाब से यहाँ पर अलग अलग थोड़ा सा क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं बैचलर वोकेशनल कोर्स में, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आपको पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी वाले प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका CUET में इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज पेपर था और एक जनरल टेस्ट, ये 2 पेपर अवेलेबल होना चाहिए। तो आप इस कोर्स के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हो इस यूनिवर्सिटी में। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेस है, उसके अनुसार आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए अगर आप हिंदी कोर्सेज लेना चाहते हो BA कोर्स में, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंग्लिश आपका लैंग्वेज पेपर होना चाहिए और एक जनरल टेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या क्वालिफिकेशन है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो नीचे जाएंगे, सबसे नीचे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा, नीचे यहाँ भी देखिए डिग्री लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम या फिर कोर्सेज दी गई है। उसके बाद फिर डोमेन जनरल या फिर जो भी पेपर है, ठीक है, डोमेन पेपर या फिर जनरल टेस्ट पेपर या फिर लैंग्वेज पेपर, इन सभी में क्या क्या सब्जेक्ट मांगा जा रहा है वो यहाँ पर दी गई है। जैसे अगर यहाँ पर देखिए BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी अगर आपको ये प्रोग्राम करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ये BSc के अंडर में आता है BSc ऑनर्स, तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए आपका। इसके अलावा बायोलॉजी या फिर अगर ये नहीं रहेगा तो बायोलॉजिकल स्टडीज़ या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, यानी इन सभी सब्जेक्ट में से एक और बाकी ये दोनों, और इसके अलावा एनी वन लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज पेपर में कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट वाला भी चेक करके देख सकते हो यूनिवर्सिटी वाइज, और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी आपको खुद का भी देखना है क्वालिफिकेशन के आधार पर। तो इस तरीके से चेक कीजिए। सबसे ज़्यादा माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था स्टूडेंट के कि क्या अगर जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं किए CUET वाले फॉर्म में, तो हम लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, तो 100% कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। CUET वाला एप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही साथ CUET का एग्जाम दिया होना चाहिए। साथ ही साथ उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले एक बार इस तरीके से अपना सब्जेक्ट भी चेक कर लेना चाहिए, क्या उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट है या फिर नहीं है। और साथ ही साथ जिस भी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग वाला फॉर्म अप्लाई करने के लिए अपडेट निकलता है, उसके रिगार्डिंग आपको वो सारे फॉर्म भी फिलअप करने होंगे। तो उसके लिए आपको इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।